जोहार साथियों, खोटा सीरीज के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग खोटा गद्य पद्य संग्रह से पाठ संख्या 6 जिसका शीर्षक है उड़ीस महत्तम के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इस उड़ीस महत्तम चैप्टर में क्या है, इसका मुख्य सारांश या ओवरऑल हम लोग व्यू एक देखेंगे। तो उड़ीस महत्तम एक व्यंग्यात्मक लेख है जिसको हम लोग खोटा में फिंगाटी भी बोलते हैं। इसके जो लेखक हैं महेश गोलवार। तो उड़ीस का मतलब होता है खटमल। तो उड़ीस एक विचित्र तरह का प्राणी होता है। ये खून जो होता है, मनुष्य का जो खून है, यही इसका मुख्य आहार है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि उड़ीस कहाँ कहाँ पाया जाता है। आप देखेंगे कि दीवार की दरारों में, खटिया में, या फिर पलंग में, या जो फर्नीचर्स होते हैं, टेबल चेयर होते हैं, उसकी दरारों में अक्सर ये छुपे पाए जाते हैं। और जब इनको मौका मिलता है वो बाहर निकलते हैं और मनुष्य पे या मानव पे या हम लोगों पे अटैक करते हैं और खून चूसते हैं और वापस उसी खंदक या दरार में फिर छुप जाते हैं। तो इस तरह का जो अटैकिंग प्रणाली होती है, इस प्रणाली को हम लोग गुरिल्ला प्रणाली बोलते हैं या गुरिल्ला युद्ध भी बोलते हैं। गुरिल्ला युद्ध में क्या होता है कि एक सैनिक छुप जाता है और जब वो मौका पाता है तो वो दूसरे जो अपने विपक्षी होता है, जो अपने दुश्मन के सैनिक होता है, उस पर अटैक करता है। उसी प्रवृत्ति का आपका खटमल भी है। खटमल मौका पाते ही मनुष्य पे अटैक करता है, खून चूसता है और वापस से वो उस दरार में जो भी उसको मिलता है, चाहे वो पलंग का दरार हो या कोई दीवार का दरार हो या टेबल चेयर हो, जहां पे भी उसको मिलेगा जगह वहां पे जाके छुप जाता है। तो खटमल की जो प्रवृत्ति है उससे हम लोग सब लोग परिचित हैं, लेकिन लेखक ने इस पाठ में ये भी बताया है कि इसकी बहुत बहुत अच्छाइयां भी हैं। इसमें एक चूंकि एक व्यंग्यात्मक लेख है तो इसके बहुत सारी अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में लेख ने एक व्यंग किया है। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, पुरुष हो या महिला हो, सभी लोग उड़ीस से परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उड़ीस महत्तम, उड़ीस जो खटमल होता है, सबसे पहले इस लेख में लेखक ने इसकी संरचना, इसके आकार, इसके रंग, इसकी प्रकृति के बारे में जिक्र किया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि खटमल का रंग रूप कैसा होता है। तो खटमल का जो रंग रूप होता है इस पाठ के अनुसार जो दिया गया है, और वैसे भी होता है कि खटमल का जो रंग होता है वो होता है बादामी भूरा रंग। इसका आकार क्या होता है? इसका आकार जस्ट श्रीलंका के टापू, अगर इंडिया का मैप देखोगे तो आप नीचे में देखोगे एक छोटा सा टापू के टाइप का जो आकृति बनी हुई है वो श्रीलंका, उसी आकार का खटमल होता है। इसका कद काठी कैसा है? ये छोटे कद काठी का दो सूंड वाला प्राणी है। इसके 6 पैर होते हैं और दो सूंड वाला प्राणी है। तो खटमल का ये जो रंग रूप और जो आकार है उसके बारे में लेखक ने ये सारे जिक्र किए हैं। अब हम लोग आते हैं इसकी प्रकृति के बारे में। तो खटमल जो बेसिकली जो इसकी प्रकृति है वो तामस प्रकृति की है। तामस प्रकृति हम लोग उसको कहते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि कुछ जीव वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कोई दोनों होते हैं। तो ऐसे में जो खटमल की जो प्रवृत्ति है वो नॉन वेजिटेरियन है, इसलिए इसकी प्रकृति का जिक्र किया गया है तामस, क्योंकि ये खून को चूसता है। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि इस पाठ में खटमल की अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में क्या क्या जिक्र दिया गया है। तो सबसे पहला जो हम लोग बुराइयों के बारे में हम लोग देखेंगे तो उड़ीस की बुराइयां क्या क्या इस चैप्टर में बताई गई है। तो सबसे पहले नींद में खलल डालना। जब आप सोए रहते हैं तो खटमल उठ के आपका खून को चूसने लगता है, जिससे आपके नींद में रुकावट होती है, आप उठ जाते हैं या आपको तकलीफ होती है, आपके नींद में खलल होती है। दूसरा होता है मनुष्य का खून को चूसना। अब इसलिए जब भी मौका मिलेगा खटमल आपके खून को चूसेगा। दूसरा है बिना पासपोर्ट वीजा के जल थल आकाश के वाहनों में देश विदेश की यात्रा कर पाना। हम लोग देखते हैं मुनीष, जब हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, अगर हम लोग अपने शहर एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं तो हम लोग बहुत सारे संसाधन होते हैं। जैसे हम लोग बस से जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं या बाय प्लेन जाते हैं। तो जल, कभी कभी क्या होता है बहुत सारे कंट्रीज में जलीय मार्ग भी होते हैं। तो उड़ीस का जो सबसे बड़ा है कि उसको कोई पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं होती। जब हम लोग एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो मुख्यतः पासपोर्ट और वीजा की जरूरत होती है।
लेकिन खटमल बिना पासपोर्ट वीजा के किसी भी देश में आ जा सकता है, जल मार्ग हो या थल मार्ग हो या वायु मार्ग हो, आसानी से जाता है। लेकिन हम मनुष्य आसानी से नहीं जा सकते। उसके बाद आता है कि कभी अगर आप खटमल मारते हैं तो उसका खून का जो धब्बा है वो आपके हाथ पैर या आपके शर्ट में लग जाता है, जिससे ये प्रतीत होता है कि शायद आपने मर्डर किया है। तो ये व्यंग है, इसको व्यंग के रूप में देखना है कि खून की धब्बों में से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने मर्डर किया है। उसके बाद होता है जो इसकी बुराइयों का जिक्र किया गया है कि पति पत्नी के मधुर जो काम होता है उसमें ये खलल डालता है, नींद में डालता है। बेसिकली ये क्या करता है खटमल कि आपके कोई भी जो काम है उसमें आपको बाधा या अवरोध पैदा करता है। अब हम लोग आते हैं उड़ीस की अच्छाइयों का। हम लोग सब लोग वाकिफ हैं कि उड़ीस की क्या-क्या बुराइयां हैं। इस चैप्टर में लेखक ने इसकी अच्छाइयों के बारे में भी जिक्र किया है। उसने बताया है कि उड़ीस कैसे खटमल कैसे समाज और देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। तो हम लोग एक-एक करके उड़ीस की अच्छाइयों के बारे में यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले खटिया में खटमल से नींद नहीं आती। अगर खटिया में जिस खाट में या जिस खटिया में या जिस पलंग में आप सोते हैं, अगर खटमल रहती है तो आपको प्रॉपर नींद नहीं आएगी, यानी आप आधी निंद्रा में रहेंगे। ऐसे में चोरों से घर की रक्षा होगी। आप हमेशा सतर्क रहते हैं। आपके घर में कभी चोरी नहीं हो सकती। अगर रात में कोई चोर आएगा तो आप सतर्क रहेंगे तो वो कभी भी आपके घर से चोरी नहीं कर सकता है। दूसरा है महंगाई में, क्योंकि आज का महंगाई का ज़माना है। अगर आपके घर में 2-4 अगर गेस्ट आ गए, मेहमान आ गए और वो रहना 2-4 दिन के लिए रहना स्टार्ट कर दिए, तो काफ़ी खर्च होता है। ऐसे में इस महंगाई के दौर में आपको कुछ नहीं करना है, अपने मेहमानों को ऐसे खटिया दे देना है जिसमें खटमल होता है। बेचारे परेशान होकर दूसरे दिन ही भाग जाएँगे। तो ये सबसे फ़ायदा है कि महंगाई के टाइम में ये आपको पैसे खर्च करने से बचाता है। तीसरा है विद्यार्थियों के रात में झपकी लेने से आपका क्या होता है उसको रोकता है। इससे क्या होता है कि विद्यार्थी अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे तो देश के निर्माण में एक अहम भूमिका अदा करेंगे। तो इसमें आपकी खटमल की महत्ता की बखान किया गया है। चौथा जो है वो किसी भी विदेशी आक्रमणकारी, अगर कोई विदेशी आक्रमणकारी अगर हमारे देश में या किसी भी देश में आक्रमण करता है तो आपको कुछ नहीं करना है। जो विदेशी आक्रमणकारी है उसके सेना के छावनी में जस्ट एक डाला या एक डेमनी क्या करना वो भी इसको झेल देना है। बेचारे परेशान होकर ऐसे ही भाग जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात बताई गई है कि शिवाजी, चूंकि ये एक व्यंग लेख है तो ये व्यंग के रूप में बताया गया कि शिवाजी को शायद जो गुरिल्ला युद्ध की प्रणाली का जो कॉन्सेप्ट मिला था वो इसी उड़ीस से प्रेरणा मिली थी। और हम लोग देखेंगे ये भी बताया गया है कि विनोबा भावे जो महात्मा गांधी के अनुयायी थे, उनके अहिंसा के मार्ग के बहुत बड़े भक्त थे। उनका जो भूदान आंदोलन था वो भूदान आंदोलन कहीं ना कहीं ये खटमल के खून चूस लेने से, क्योंकि खटमल खून चूसता है तो जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि आदमी अपने खून का दान कर रहा है। तो इसी भूदान आंदोलन का कॉन्सेप्ट जो विनोबा भावे को जो प्रेरणा मिली थी वो इसी खटमल से मिली थी। तो ओवरऑल हम लोग देखेंगे कि ये एक व्यंग्यात्मक लेख के रूप में बताया गया है, लेकिन ये जो मोटा-मोटी तौर से इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में ज़िक्र किया गया है, आपका खटमल क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी अच्छाइयाँ क्या है, उसकी बुराइयाँ क्या है, ये सारे के बारे में ज़िक्र किया है। तो इस तरह से ये चैप्टर की समाप्ति होती है। अगले चैप्टर में, अगले सीरीज़ में हम लोग फिर एक नए चैप्टर के साथ आएँगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।